हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीएसएस में पढ़ने वाले हैं कुछ नया। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अब तक जो बनाया है आप उसे कंप्लीट रिवाइज कर लें। क्योंकि मैं अगर नए नए वीडियो डालती रहूँगी तो कोर्स बहुत आगे चला जाएगा और आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको 2 वीक्स का टाइम दे देती हूँ ताकि आप कोर्स को रिवाइज कर लें। और कोर्स जैसे ही रिवाइज हो जाए और आपका कंफर्म हो जाए उसके बाद हम अगली स्टेज को क्लियर करें। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बनने वाले हैं आप जल्दी एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर। और आज हम सीएसएस में सीखने वाले हैं डिस्प्ले। क्या सीखने वाले हैं हम आज सीएसएस में? डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। डिस्प्ले जो होता है वो सीएसएस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इस पार्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस डिस्प्ले को समझें। जैसे आप जानते हैं ना, कभी कभी आपका एग्ज़ाम टाइम होता है और कोई चीज़ आपको लर्न नहीं होती तो आप क्या करते हैं, उसका रट्टा मार लेते हैं। तो वैसे ही मैं आपको सीएसएस में बताना चाहूँगी कि डिस्प्ले जो है उसे आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझें और इसके जो टर्म और कंडीशन है और जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं तो ये कहूँगी इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप रट्टा मार लें, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले को अपने दिमाग, कुछ चीज़ें ऐसी है सीएसएस में जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और उन्हें हमें कंसंट्रेट की समझना पड़ता है। वो चीज़ें हैं जैसे पोजीशन है, फ्लैग्स है और डिस्प्ले है, ये चीज़ें हमारी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीएसएस में जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे हम पूरी अच्छी तरह से वेबसाइट नहीं बना सकेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप देखें जैसे HTML में कोई भी एलिमेंट होता है, HTML के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो किस शेप में होगा? रेक्टेंगल शेप में होगा। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है हमें डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। अब जब रेक्टेंगल शेप में ये होगा और हम इसको एक बॉर्डर दे देंगे, जैसे पहले अगर ये रेक्टेंगल शेप में था और हमने इसको बॉर्डर नहीं दी तो हमें इसका कोई आकार दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एलिमेंट को जब हम एक बॉर्डर दे देंगे तो उसका रेक्टेंगल शेप हमें दिखाई देगा कि ये इसका रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल शेप है ये वर्क कैसे करेगा, ये बिहेव कैसे करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्प्ले पे डिपेंड करता है। तो हर प्रॉपर्टी का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ये आप सबको पता है। हर प्रॉपर्टी का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। हर एलिमेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इतना आप सब जानते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी 4 तरीके से काम करती है और 4 तरीके की होती है, यानी 4 टाइप ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है और ये कैसे वर्क करती है। कुछ थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी अगर इसके अंदर दिया हुआ हो तो। चलिए, इसके अंदर नहीं दिया है, मैं आपको थोड़ा सा VS कोड के अंदर ले जाके समझाना चाहूँगी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है वो 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है ब्लॉक। कौन सी होती है? पहली ब्लॉक, ठीक है ना। पहली ब्लॉक होती है। दूसरी इनलाइन होती है, दूसरी इनलाइन प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी हमारी होती है इनलाइन ब्लॉक। कौन सी प्रॉपर्टी होती है तीसरी हमारी? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अच्छी वेबसाइट या अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए। और चौथी हमारी होती है नन, ठीक है। यह मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज़ बता दी जो डिस्प्ले के अंदर काम करती है। पहली होती है ब्लॉक, दूसरी इनलाइन, तीसरी इनलाइन ब्लॉक और चौथी होती है नन, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा जितना मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको ब्लॉक और इनलाइन समझाऊंगी कि ब्लॉक और इनलाइन क्या होती है। ब्लॉक जो होता है वो पूरी विद ले लेता है, जितनी विद इसको चाहिए हो, और इनलाइन जो होती है वो उतनी ही विद लेती है जितनी इसको ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा गैप दे देते ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या समझने वाले हैं। तो पहले हम क्या समझने वाले हैं? पहले हम ब्लॉक समझने वाले हैं। तो मैंने बताया कि ब्लॉक जो होता है वो पूरी विद ले लेता है। क्या ले लेता है? ब्लॉक पूरी विद को
ले लेता है, लेकिन इनलाइन जो होता है वो उतनी ही विद लेता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा नहीं लेता है। तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, जिससे आप ब्लॉक और इनलाइन को समझें। अब ब्लॉक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। ब्लॉक के अंदर हमारा डिव आता है, ठीक है, डिव को हम ब्लॉक के अंदर ले सकते हैं। हमारा पी टैग जो होता है वह भी ब्लॉक होता है। और क्या होता है, हमारा H1 से लेके S6 तक जो होता है, S6 तक जो होते हैं, वैसे ही मैं आपको एक लिख के बता रही हूँ। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप इन चीज़ों को लिख लें, ताकि आप कभी भी इनको भूलें ना। ब्लॉक में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, ब्लॉक में हमारा डिव आता है, पैराग्राफ टैग आता है, H1 से लेके S6 तक का टैग आता है। और हम देखें तो फॉर्म को भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, फॉर्म भी हमारा एक ब्लॉक ही होता है, ठीक है, फॉर्म को भी हम ले सकते हैं, फॉर्म भी हमारा एक ब्लॉक होता है। अब इनलाइन में क्या क्या आता है, इनलाइन में क्या क्या होता है ये मैं बताती हूँ। हमारा एंकर टैग जो होता है वो इनलाइन के अंदर आता है, ठीक है, और हमारा इमेज टैग जो होता है वो भी इनलाइन के अंदर आता है, और हमारा जो स्पैन टैग होता है वो भी इनलाइन के अंदर आता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है, डिव, पी, H1 to S6 और फॉर्म। और इनलाइन के अंदर हमारा क्या क्या आता है, ए आता है, इमेज आता है और स्पैन टैग आता है। ये सब हमारे इनलाइन के अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा मैं ब्लॉक के बारे में और बताना चाहूँगी। ब्लॉक जो होता है वो हमेशा नई लाइन बनाता है, ठीक है, और ब्लॉक जो होता है वो पूरी विद ले लेता है। आप पहले इस नोट्स बना के इसको कहीं ना कहीं लिख लें, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इनको लिख लें कि ब्लॉक जो होता है वो हमेशा नई लाइन बनाता है और पूरी विद को ले लेता है। जितनी भी विद होती है ब्लॉक उसको पूरी को ले लेता है। और ब्लॉक के अंदर हम हाइट और विद दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल डिफरेंट इनलाइन होता है। इनलाइन के अंदर हम न्यू लाइन से स्टार्ट होता है जो भी होता है, ठीक है, जो भी होता है वह नई लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब इनलाइन के अंदर कोई भी नई लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। ये पूरी विद भी नहीं लेता है, ठीक है, और इसमें हम हाइट और विद भी नहीं दे सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि इनलाइन प्रॉपर्टी भी हो और हाइट और विद भी दे सकें, तो थोड़ा सा हम एग्जांपल के तौर पे इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप चाहो, अब मैंने ब्लॉक में आपको क्या पढ़ाया कि भाई ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ये पूरी विद ले लेता है, इतना आपको समझ में आया। इसमें हाइट और विद दोनों दे सकते हैं, लेकिन इनलाइन जो होता है इसके अंदर हम हाइट और विद नहीं दे सकते, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है और ये पूरी विद भी नहीं लेता है। लेकिन अगर आप चाहो कि इनलाइन प्रॉपर्टी हो और ये हाइट और विद भी ले, तो इसके लिए हम एक, अगर आप चाहते कि इनलाइन के अंदर हाइट और विद दोनों ले और नई लाइन से भी शुरू हो, तो फिर आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इनलाइन ब्लॉक। अगर आप चाहते कि इनलाइन के अंदर हाइट विद हो और ये हाइट विद भी हो इनलाइन के अंदर, और फिर से मैं समझा रही हूँ, आप देखो, आप डिस्प्ले को बहुत अच्छी तरह से समझे, धीरे धीरे समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि इनलाइन को कैसे यूज़ करेंगे। आप चाहें कि इनलाइन हो उसमें हाइट विद दे सको और वो नई लाइन से शुरू हो, तो आपको फिर किसका यूज़ करना होगा, इनलाइन के आगे ब्लॉक लगाना होगा, ताकि वो इनलाइन और ब्लॉक दोनों बन जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगी इसको। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ, आपने अब तक नोट कर लिया होगा। अब ये मैं index.html में आ गया, यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है ये, तो मैं आपको बना देती, फिर से हम लिख लेते हैं, इसको शुरू से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक डिव टैग ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने एक डिव टैग ले लिया, इसके अंदर मैं एक आईडी दे देती हूँ। अब आईडी को मैं एक नाम दे देती हूँ, डिस्प्ले। क्या नाम दे देती हूँ, डिस्प्ले। मैं एक नाम देने वाली हूँ, डिस्प्ले। ये मैंने आईडी को एक नाम दे दिया है, डिस्प्ले। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके इसके नीचे लिख देती हूँ दिस इज़ डिव। क्या लिख दूँगी मैं, दिस इज़ डिव,
ठीक है, यहाँ पे मैंने दिस इज डिव लिख दिया और ये दो डिव बंद हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक क्लोज डिव को हटा दूंगी। ठीक है, अब तीनों चीज़ें मैं आपको इसी एग्जाम्पल में समझा दूंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CSS में चलेंगे और मैं हैश लगा के यहाँ पे डिस्प्ले ले लूँगी। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हैश लगा के और डिस्प्ले ले लूँगी। ठीक है, और मैं अपना ये लगाते हुए डिस्प्ले ले लूँगी और डिस्प्ले के बाद मैं इसको एक बॉर्डर दे दूँगी। मैं क्या करूँगी, इसको डिस्प्ले को क्या दे दूँगी, एक बॉर्डर दे दूँगी। बॉर्डर कितना दूँगी मैं, 1 पिक्सल सॉलिड। कितना दूँगी मैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। कौन सा बॉर्डर दे रही हूँ मैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब मैं थोड़ा सा आपको लाइव सर्वर में जाके दिखाना चाहूँगी कि हम चल के देखें और रिफ़्रेश करें और देखें कि क्या आ रहा है लाइव सर्वर के अंदर। मैं थोड़ा सा यहाँ रिफ़्रेश करूँगी, ये मेरे पहले से खुले हैं, मैं इनको हटा दूँगी। तो अब आप देखो, जो मैंने दिस इज डिव लिखा था तो इसने क्या करा, ये पूरी विद ले ली, जितनी विद इसको चाहिए थी, मतलब इसको ज़रूरत सिर्फ इतनी विद की है, लेकिन इसने क्या करा, पूरी विद ले ली, जितनी पेज में थी पूरी विद ले ली। तो ये हमारा ब्लॉक होता है। क्या होता है, ये हमारा कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, ब्लॉक एलिमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी डिस्प्ले की, ब्लॉक। क्यों, क्योंकि ये पूरी विद ले लेता है। ब्लॉक कितनी विद लेता है, पूरी विद ले लेता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि जब ब्लॉक हम कर लेंगे तो वो कितनी विद ले लेगा, पूरी विद ले लेगा। ठीक है ना, तो इसने फुल विद ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा मैं चेंज बताती हूँ। ये तो मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। अब हम HTML में दोबारा चलते हैं और अब मैं एक डिव और बनाना चाहूँगी इसके नीचे। सेम टू सेम मैं एक ये डिव और ले लूँगी जिससे आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं इसको एक ID दे दूँगी। ID नहीं, मैं इनको क्लास कर देती हूँ जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले लूँगी, क्लास का नाम भी डिस्प्ले लिख दूँगी। ठीक है, क्लास आपको पता है ना, एक नाम की बहुत सारी हो सकती है, पहले मैंने समझाया हुआ है। और ID केवल एक ही होती है, एक नाम की, इतना आपको आता है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगी दिस इज़ ए डिव, दिस इज़ डिव 2। ठीक है, और दिस इज़ डिव 1। ठीक है, और यहाँ भी मैं ID की जगह कर देती हूँ क्लास। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया। अब दो एलिमेंट मैंने एक जैसे ले लिए, बिल्कुल आप देखें दोनों को एक ही क्लास दे दी। और अब मैं CSS में चलूँगी और मैं ये हैश हटा लूँगी और क्लास का डॉट लगा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि क्लास के पहले हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। तो अब हम देखते हैं रिफ़्रेश करके क्या होता है। ये देखो, अब हमारे पास एक साथ दो डिव आ गए, क्योंकि हमने क्लास दी थी दोनों को। तो अब हमारे पास एक साथ दो आ गए और दोनों ने पूरी विद ले ली। तो ये दोनों कौन से डिस्प्ले हैं, ब्लॉक। ठीक है ना, तो अब इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आपको इसको चेंज करके बता दूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक बॉर्डर भी मैंने इसमें दे रखी है। अब मैं बताना चाहूँगी कि बाय डिफ़ॉल्ट अब हाइट और विड्थ दे दें इसको। मैं इसको हाइट और विड्थ अगर दूँ, अब मैं आपको इसको हाइट और विड्थ देना बताती हूँ। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, थोड़े से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी पहले कि बाय डिफ़ॉल्ट डिव क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट होता है। डिव क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप आउटपुट देखें तो ये देखिए दोनों लाइन पर अलग अलग स्टार्ट हुआ है। ब्लॉक जो होता है, अब यहाँ पे ये अब देखो पूरी लाइन खाली पड़ी है,
लेकिन ये जो डिव है ये इसके साथ चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमेशा नई लाइन से चालू होता है और इसके पास ब्लॉक एलिमेंट के पास जितनी जगह होती है ये पूरी विद ले लेता है और ये हमेशा नई चालू ब्लॉक जो होता है हमेशा नई जगह से चालू होता है और इसने पूरी अलग अलग जगह अपनी विद ले ली और अपनी हाइट ले दी। तो अब हम इसको हाइट और विद दे के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा हाइट और विद दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे इसको विद दे रही हूँ। अब विद में इसको कितनी दे रही हूँ, 50 पिक्सल। कितनी दे रही हूँ, 50 पिक्सल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे इसको हाइट दे रही हूँ। हाइट दे रही हूँ मैं इसको 100 पिक्सल। कितना दे रही हूँ, अभी आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने इसको 100 पिक्सल हाइट दे दी। ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अभी क्या हुआ, मैंने जितनी हाइट और विड्थ दी थी उसको इसने ले लिया, लेकिन ये अलग अलग लाइन में से ही शुरू हो रहा है। जितनी हाइट और विड्थ दी मैंने इसको ले लिया इसने और ये अलग अलग लाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जो जो हाइट और विड्थ मैंने इसको दिया इसने ले लिया। ठीक है, तो इतना में मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। तो अब दोनों नई लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इनको इन लाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो अभी तक तो ब्लॉक है भाई, जितनी विद इनको दी गई इन्होंने पूरा ले लिया, नई लाइन से शुरू हो गए तो ये ब्लॉक है। अब मैं चाहती हूँ कि इनको इन लाइन में कन्वर्ट कर दें। तो इन लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हम डिस्प्ले में इन लाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिस्प्ले इन लाइन। यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, डिस्प्ले इन लाइन। मुझे एमेट में लिखा हुआ आ रहा था, वहीं से ले लेना था। मैं दोबारा से लिख देती हूँ डिस्प्ले। ये मुझे ब्लॉक लिखा हुआ दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इन लाइन लिख देती हूँ। ये मैंने इन लाइन लिख दिया और इसके बाद मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपको बताऊंगी कि इन लाइन लिखने पे क्या होता है। ये देखिए, अब इन पहले तो मैंने आपको ब्लॉक समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इन लाइन में आ रहा है। इन लाइन मतलब इसको जितनी ज़रूरत है इसने उतनी ही विद को लिया और इसने नई लाइन से शुरू नहीं किया, इसने वहीं से शुरू कर दिया, आगे जगह बच रही थी और ये एक लाइन में आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने जो हाइट और विद दिया है इन लाइन लगने के बाद इसने उसको भी इग्नोर कर दिया है कि मुझे इस हाइट और विद से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन लाइन लिखना है तो मैं इन लाइन ही लिखूँगा। तो अब आपको समझ में आया है ब्लॉक और इन लाइन में डिफरेंस, समझ में आ गया आपको। पहले ये डिव ब्लॉक था, अब ये इनलाइन बना दिया गया है। ठीक है, और इसने उतना ही स्पेस लिया है जितनी इसकी ज़रूरत है। अब ये इनलाइन एलिमेंट बन गया है। तो इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये है और ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई। अब मैं आपको कहूँ कि इनलाइन और ब्लॉक करके देखते हैं। अब हाइट और विड्थ को कमेंट कर देंगे तो क्या दिखेगा। अब मैंने जो हाइट और विड्थ दी है इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ, हाइट और विड्थ को ये मैं कमेंट कर दूँगी। मैंने इसको कमेंट कर दिया हाइट और विड्थ को। तो अब आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर हमें महसूस नहीं हुआ क्योंकि इसने पहले भी इग्नोर कर रखा था। अब मैं क्या करूँगी, डिस्प्ले में इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर देती हूँ। अब अगर मैं इनलाइन ब्लॉक करूँगी तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो इनलाइन ब्लॉक करने पे क्या हुआ, ये वहीं का वहीं है लेकिन इसने इनको अलग अलग कर दिया, इनलाइन में भी कर दिया और इसके अलग अलग ब्लॉक भी बना दिए। अब जो कमेंट में हाइट और विड्थ मैंने कमेंट किए थे, अब इसका कमेंट हटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। ये मैंने कमेंट हटा दिया और अब देखते हैं क्या हुआ। तो अब आप देखो एक ही लाइन में दोनों है और ये इनलाइन है एक ही लाइन में और इसने हमारी हाइट और विड्थ को ले लिया है, तो ये बन गया है इनलाइन और ब्लॉक। तो
अगर इनलाइन और ब्लॉक बनाने हो तो हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहें कि इनलाइन रहे और हाइट और विड्थ भी रहे तो हमें इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करना होता है। अगर हम चाहें कि ये सिर्फ उतनी ही विड्थ ले जितनी इसको ज़रूरत हो और एक ही लाइन से शुरू हो तो हमें इनलाइन लगाना होता है। और हम अगर चाहें कि नहीं ये हमेशा नई लाइन से शुरू हो और जितनी विड्थ हो उसको पूरी ले ले तो हमें ब्लॉक को लगाना होगा। आई थिंक आपको ये इनलाइन और ब्लॉक पूरा समझ में आ गया होगा और ये हमारे ये CSS का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताएं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा इसे रिपीट करके समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे जो हमारे समझ में लेने बहुत ज़रूरी है। अगर CSS के ये डिस्प्ले पार्ट हमारे समझ में नहीं आए तो हम इसके बिना CSS हमारा पूरा अधूरा है और हमें समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और एक अच्छे वेब डेवलपर बनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें